हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है हनी। आप देख रहे हैं इस समय हनी स्पार्क। मेरा काम है आप लोगों तक जो भी मैंने डेटा इंजीनियरिंग करियर में अपने 5 साल के करियर में जो भी कुछ सीखा है वो आसान से आसान शब्दों में आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करने के लिए तो आपके लिए ये सफ़र बहुत ही आरामदायक और बहुत ही कम थकाने वाला होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है, हॉट और कोल्ड स्टोरेज अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पता करा था कि हम कैसे एजर SQL DB को डेटाब्रिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहां से हम टेबल्स और व्यूज से कैसे डेटा रीड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको खाली SQL DB से ही डेटा रीड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। डेटा और जगह पर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से S3 बकेट, ठीक है, आपकी स्टोरेज अकाउंट्स हो गए, ठीक है, Gen 1 Gen 2 कुछ भी हो सकता है। Gen 1 वैसे अभी डिसकंटिन्यू हो गई, अभी Gen 2 ही चल रहा है। तो आज की इस वीडियो का मोटिव है कि आप इस चीज़ को समझें कि हम ब्लॉक कंटेनर से कैसे अपनी डेटाबेस में डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आज हम रीड नहीं करने वाले हैं, हम ये पता करेंगे ये होते क्या हैं और क्या इनका एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर आइकन की जो आप अभी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आइकन है मेरा, है ना, ये वाला, ये आइकन मेरा है स्टोरेज अकाउंट का, ठीक, स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। और ये वाला मेरा आइकन है ब्लॉक कंटेनर, ठीक। अब यहाँ पर समझ लेने योग्य बात क्या है, आपके पास दो चीजें हैं, स्टोरेज अकाउंट और ब्लॉक कंटेनर, ठीक। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एक SQL सर्वर के अंदर मल्टीपल SQL डेटाबेस होते हैं, ठीक। इस बात से हम सब एग्री कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर, एक स्टोरेज अकाउंट है अगर मेरा, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक कंटेनर्स होने वाले हैं। ब्लॉक कंटेनर 1, ब्लॉक कंटेनर 2, ब्लॉक कंटेनर 3, ठीक है, ये होने वाले हैं हमारे पास, क्लियर। अब ये बेसिकली होते क्या है, एक स्टोरेज अकाउंट जो होता है मेरा, ठीक, वो कभी भी डेटा को डायरेक्टली होल्ड नहीं करता, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली होल्ड नहीं करेगा। करेगा क्या, उसके पास होंगे अंदर बकेट्स, ठीक है। बकेट, आप अगर इसको कॉन्सेप्ट समझे, आपके पास समझ लीजिए पूल है, ठीक है। आपके पास एक बड़ा सा ये पूल है जिसमें आपने मल्टीपल टाइप्स का डेटा रखा है। आप इस डेटा को सेग्रीगेट अगर करें तो कैसे करेंगे, आप सिंपल क्या करें, छोटी छोटी एक बकेट बना दीजिए, ठीक है। बकेट 1, बकेट 2, ठीक है, 3, 4, ऐसी आपने बकेट्स बना दी। ये बकेट्स बेसिकली आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंटेनर्स को, ठीक है। ये क्या है आपके कंटेनर्स, और ये पूल क्या है, ये पूल है आपका स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। ये पूल था आपका स्टोरेज अकाउंट, कंटेनर्स आपके हो गए बकेट, ठीक। अब हम डेटाब्रिक्स से कैसे इस स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, या फिर अपने कंटेनर। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्यों, क्योंकि हम एक ऐसी चीज आपको बताएंगे जिससे आप इंटरव्यू के लिए
बहुत ही अच्छे से तैयार हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर एक इंटरव्यू में मैंने अभी तक फेस करा है। तो ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है, और लोग इसमें घबराते हैं या फिर गलत जवाब देते हैं या फिर घुमाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर अपना वो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। ओके, तो हमें डेटाब्रिक्स में स्टोरेज अकाउंट या फिर कंटेनर को अगर कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए एक हमारे पास टर्म होता है माउंटिंग, ठीक है। अब माउंट करने के डेटाब्रिक्स में कौन कौन से तरीके हैं? पहला की है एक्सेस की, एक्सेस की से, ठीक है। दूसरा है सेस की, ठीक है। तीसरा है मेरा सर्विस प्रिंसिपल, ठीक। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर ये आप मुझे बता पाए तो बहुत मजा आ जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी चलो इसको समझ रहे हैं और आप लोग अलाइंड है मेरे साथ, ठीक है। अगर आप सेल्स की फुल फॉर्म ही बता देना तो भी मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हो और आपको मजा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो माउंटिंग में समझ, माउंटिंग बेसिकली तीन तरीकों से हम कर सकते हैं अभी तक जितना मुझे पता है। अगर इसके अलावा भी और कोई तरीका है तो आप हमें भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हमें भी अच्छा लगेगा, नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगा उनको भी, ठीक है। माउंटिंग हमारी बात हो गई। अब आते हैं हमारे पास थर्ड चीज, स्टोरेज अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम माउंटिंग वगैरह डिस्कस नहीं करने वाले, माउंटिंग वगैरह के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि आपको ये बताएं कि स्टोरेज अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, वो सब, ठीक है। तो स्टोरेज अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं मेरे पास दो टाइप के। पहला है मेरा हॉट, दूसरा है कोल्ड, ठीक है। अब हॉट और कोल्ड में फर्क क्या है, ठीक है। हॉट ये वो वाला नहीं है कि ओ यू आर लुकिंग हॉट, ओ यू आर सो कूल, वो वाले वो पागलपना नहीं है, ठीक है। हॉट और कोल्ड का एक बेसिकली सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको हॉट बोला जा रहा है और क्यों इसको कोल्ड बोला जा रहा है। इसको हॉट इसलिए बोला जा रहा है, ये बेसिकली डेटा को आप कितनी बार क्वेरी कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप बेसिकली इस जो लेट से आपका ये कंटेनर था C1 और ये है C2, ठीक है। आप इस C1 को, ठीक है, आप लेट से आप एक महीने में, ठीक है, 1000 टाइम्स, ठीक है, 1000 टाइम्स आप या तो कोई ना कोई ऑपरेशन करते हो, रीड करते हो यहाँ से डेटा, राइट करते हो, ठीक है, कुछ भी करते हो आप। अगर वो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और वहीं अगर मैं कोल्ड की बात करूं, आप क्या करते हो एक महीने में आप मैक्स 10 टाइम्स कर रहे हो, ठीक है, या 100 टाइम्स कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट द लिमिट बेसिकली, बट द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप जो डेटा आपका C1 मतलब हॉट वाला कंटेनर और आपका जो C2 है, ठीक है, कोल्ड वाला कंटेनर, ठीक है, आप इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बेसिकली यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी का। किसका आता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी मेजर रोल प्ले करती है। अब जब फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक कंटेनर से जहां से आप जल्दी जल्दी बार बार डेटा ऑपरेशन कर रहे हैं, या तो रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, कोई भी, अगर आप जल्दी जल्दी डेटा को रीड राइट कर रहे हैं या कुछ भी उसके पास ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉपी वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है, वो आप कंसीडर करेंगे हॉट में, ठीक है। वहीं पर अगर मैं एक ऐसे कंटेनर की बात करूं या स्टोरेज अकाउंट की बात करूं जिसमें आप रीड और राइट की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लो है, तो उस स्टोरेज अकाउंट को हम कहते हैं कोल्ड। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक कंटेनर क्रिएट करा, ठीक है, ये आपने क्रिएट करा और कभी आपने डेटा डाला ही नहीं तो अपने आप वो कोल्ड बन गया, और कभी आपने लगातार डेटा डाला तो वो हॉट बन गया। कभी भी कोई कंटेनर हॉट या कोल्ड अपने आप नहीं बनता है ना। जब आप स्टोरेज अकाउंट में, और दूसरी बात, ये कंटेनर में बार बार बोल रहा हूँ, बट कंटेनर नहीं होता, ये
स्टोरेज अकाउंट होता है जो कि हॉट और कोल्ड में क्लासिफाइड होता है, ठीक है। जब भी आप स्टोरेज अकाउंट बनाते हो, है ना, तब आप उसको जब कॉन्फ़िगर करते हो ना, ठीक है, तब आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि वेदर यू वांट इट टू हॉट और कोल्ड। तब आप उसको वहां पर सेलेक्ट करते हो हॉट और कोल्ड, ठीक है। अब बेसिकली इनका यूज कहाँ किया जाता है और इससे हॉट और कोल्ड से फर्क क्या पड़ता है? अब सीधी सी बात है, हॉट जो होगा जब आप उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, आप एजयोर की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, तो हॉट में क्या होगा, आपकी प्राइसिंग जो होगी ना, प्राइसिंग, पैसे जो आपको देने पड़ेंगे वो कंपेरेटिवली हाई होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं कोल्ड की बात करूँ, वहां पर आपकी प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है, प्राइसिंग आपकी वहां पर लो होगी, ठीक है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, हॉट और कोल्ड में क्या होता है, जनरली कोल्ड को हम प्रेफर कहाँ पर करते हैं, कोल्ड को हम प्रेफर करते हैं जहां पर हमारे पास आर्काइव डेटा है, ठीक है। आर्काइव डेटा है, आपने डेटा को बस आर्काइव करके रखा हुआ है और आप भी जानते हैं इस डेटा को मैं ज्यादा क्वेरी नहीं करने वाला, इस जस्ट फॉर माई सेक दैट है, मुझे कभी भी इसकी नीड पड़ सकती है, ठीक है। आपने इसको आर्काइव करके रख लिया और आप भी जानते हो लाइक आप इसको बहुत ही कम टाइम्स क्वेरी करने वाले, आपने इसको क्या करा, कोल्ड स्टोरेज में आपने इसको डाल के रख लिया क्योंकि डेटा भी इंपॉर्टेंट था, अब इसको खोना भी नहीं चाहते, बट आप इसको ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहते, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, कोल्ड स्टोरेज बनाओगे, उसको प्लेस कर दोगे वहां पर, ठीक है। हॉट में क्या होता है, आपका वो डेटा, ठीक है, जो आप डेली बेसिस पे लाइक से आप पावर बीआई क्वेरी जो है आपकी, ठीक है, और अलर्ट्स वगैरह जो हैं उन सब में अगर वो इस्तेमाल हो रहा है, या फिर डेली बेसिस पे आपकी पाइपलाइंस चल रही हैं, जॉब्स चल रही हैं, ठीक है, वो आपको अपेंड करती हैं डेटा आपका, तो आप क्या करोगे, आप हॉट की तरफ मूव करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये हॉट और कोल्ड वाली चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में दो, हम इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा। स्टोरेज अकाउंट और कंटेनर में क्या फर्क होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ADLS Gen 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक चीज लास्ट जो कि बात नहीं करेंगे, बस बता देते हैं आपको, ये जो कंटेनर और स्टोरेज अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ADLS Gen 2 के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बेसिकली 2 मिनट और लूंगा आपके, कंप्लीट चीज होनी चाहिए ना। तो ये जो ADLS होती है, ADLS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एज्योर डेटा लेक स्टोरेज, ठीक है। एज्योर डेटा लेक स्टोरेज क्या है, जब ये शुरू में आया था तो इसका था Gen 1, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट होता था, ठीक है, स्टोरेज अकाउंट होता था, उसी के अंदर आप डायरेक्ट डाल देते थे, ठीक है, ब्लॉब होता था, उसी के अंदर आप डायरेक्ट डाल देते थे। ब्लॉब बेसिकली होता है क्या, ब्लॉब होता है आपका बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉब की फुल फॉर्म है, ठीक है। कभी कभी कुछ इंटरव्यू जो होते हैं ना वो पूछ लेते हैं ब्लॉब क्या होता है, तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका ब्लॉब होता है, ठीक है। पहले ये कंटेनर्स नहीं होते थे, कंटेनर्स होते अभी हमने सीखे ना, वो कंटेनर नहीं होते थे पहले Gen 1 में, जब से Gen 2 आया है तब से यहाँ पर कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो अभी अब बस आप इतना समझो कि कंटेनर्स और स्टोरेज अकाउंट किसके अंदर आते हैं, ADLS Gen 2 के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है जब इस वीडियो को लाइक करते हो कि भाई लोगों तक अच्छी जा रही है और अच्छा लग रहा है हमारा भी काम, ठीक। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।